प्रश्नावली 10.2 न पढ़ना है जी। प्रश्नावली 10.2 पढ़ना है कि नहीं? निकालो तो। दस दशमलव दो को एक्सरसाइज शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ समझो सब। जैसे हम तुम लोग को दे रहे हैं 0.4, ठीक है, क्या दे रहा है सब? 0.4। अब मान लेते हैं यहाँ से दशमलव हमको हटाना है। दशमलव हटाना है तो दशमलव कैसे हटेगा? यहाँ से दशमलव को हटाएंगे ना तो नीचे में दशमलव के लिए 1 आ जाएगा, ठीक है। और दशमलव के दाहिने साइड में कई गो अंक है? एक अंक है, तो यहाँ एगो 0 आ जाएगा। समझ में आया? अब ये क्या हो गया? तो देखो दशमलव के बाएं साइड में अब 0 का मतलब ये 4 जो है कि नहीं? अब यहाँ से दशमलव हट गया तो 10 आ गया, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या बचा? 0 4, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे 4 लिखे या फिर 0 4 लिखे, इसका मान 4 ही होगा, है कि नहीं जी? तो यहाँ 4 हो गया, बटा में क्या हो गया? 10। तो दशमलव हटाने आया। जैसे दूसरा एक और लेते हैं, जैसे 0.54 होगा, ठीक है। कैसे दशमलव हटेगा? यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो इसके बाटा में दशमलव के लिए क्या जाएगा? 1। अब देखना है यहाँ से दाहिने साइड में कई गो अंक है? 2 गो अंक है, तो 2 गो यहाँ 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो क्या होगा? 54/100 होगा। और फिर 54 में अगर 100 से हम भाग करेंगे तो ये हम लोग क्या प्राप्त होगा? 0.54, है कि नहीं जी? तो दशमलव हटाने आया। जैसे मान लेते हैं एक और हम अंक देते हैं 5.4978, ठीक है। अब दशमलव को हटाना है तो क्या करेंगे? यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटा में क्या जाएगा? 1। और देखना है कि दाहिने साइड में कई गो अंक है कि नहीं? 4 गो अंक है, तो नीचे कई गो 0? 4 गो 0। अब क्या लिखेंगे? 54978, यानी कि 54,978 बाटा में 10,000, है कि नहीं जी? जीरो रहेगा तो जीरो नहीं लिखाएगा, और जीरो से ऊपर एक इधर ये वाला। देखो जैसे यहाँ पर था 0.54, है कि नहीं? तो दशमलव को हटा दिए तो बाटा में दशमलव के लिए 1 आ गया, और उसके बाद 2 गो अंक है तो 2 गो 0। अब ये क्या है? 0.54 बटा में 100, है कि नहीं? तो जब अंक से पहले, तो 5 से पहले 0 है, अंक से पहले अगर 0 रहेगा तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। समझ में आया? वही अगर रहता है 100.4001, तो यहाँ सब 0 का मान है। काहे कि यहाँ पर 0 से पहले एगो अंक है 1, है कि नहीं? इधर अगर 1 नहीं रहता, यहाँ से दशमलव गायब कर देते हैं, 0 कोनो वैल्यू नहीं होता। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो क्या बोलते हैं, दशमलव हटाना आ गया, है कि नहीं? अब मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 9.442, ठीक है। इधर भी कोई अंक है 94, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ये 499, यानी कि 499.442 दशमलव के बाद कैसे गिना जाता है? जैसे अगर दशमलव इसको ऐसे बोलेगा, अगर 499.442, तो ये गलत हो जाएगा, है कि नहीं? 499.442 बोला जाएगा। समझ में आएगा नहीं? दशमलव के बाद एक एक अंक करके बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं? तो ध्यान दो यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ क्या है? 499.442, है कि नहीं? हम चाहते हैं दशमलव को यहाँ लाना। कहाँ लाना? 4.99442। अब दशमलव यहाँ पे है, लेकिन दशमलव को हम यहाँ पे ला दिए, है कि नहीं?
तो 2 अंक हम इधर लाए हैं, है कि नहीं जी? तो दशमलव को जितना अंक इधर लाएंगे, देखो तो क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। यहाँ दशमलव तो दशमलव ये समझ लो 1, और 2 अंक इधर लाए हैं तो 2 को 0, यानी 100 से इसमें गुना हो जाएगा। समझ में आया? अब इसको हम चेक कर ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ से हम दशमलव हटाते हैं तो क्या होता है, दशमलव के लिए 1 होता है कि नहीं, और कितना यहाँ पे अंक है, 3 ठो, तो 3 0 होता जी। अच्छा, अगर हम यहाँ से दशमलव हटा रहे हैं, दशमलव के लिए 1 है कि नहीं होगा, और उसके बाद देखो कितना अंक है, 5 गो अंक है, तो 5 0 होगा। अब देखो ये 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा। अब ये क्या है, तो ये है 4 9 9 4, एक और 4 है, और उसके बाद 2 है कि नहीं। ये क्या है, 4 9 9 4 4 2, अब बटा में 1000, यहाँ भी बटा में कितना है 1000, दोनों समान है कि नहीं, समझे? अगर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम बताएं कि 499.442 है कि नहीं, और दशमलव के हम 2 अंक आगे लाए तो 100 से क्या कर दिए, गुना। लेकिन अगर दशमलव को हम 2 अंक पीछे ले जाते हैं, जैसे 499442, ठीक है, यहाँ पे दशमलव, अगर हम दशमलव के यहाँ पर लाए, ठीक है, तो 2 अंक हम पीछे ले गए हैं, है कि नहीं, तो समझ लो यहाँ पे दशमलव के लिए क्या आ गया 1, और 2 अंक पीछे ले गए तो 2 को 0 से भाग कर देंगे, 1 लगा के 2 को 0 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। समझ में? अगर 1 अंक घिसकाते तो 1 और 1 ठो 0 होता है कि नहीं, यानी कि 10 से करते। समझ में आया? यानी कि दशमलव हटाना भी आ गया। अगर अंक के इधर या उधर दशमलव घसकाना है तो कैसे घसकेगा, ये भी आ गया, है कि नहीं जी? जैसे कोई अंक है, जैसे मान लेते हैं कि ये अंक है 455, अब यहाँ पर कहीं भी दशमलव नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हमको यहाँ पे दशमलव लगाना होगा तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे। समझ में आया? तो आ गया ना जी दशमलव लगाने, कोई दिक्कत? चलो अब देखते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि मानक रूप क्या होता है। ठीक है, ध्यान दो, मानक रूप में लिखने के लिए उसे 1 या 1 से बड़ी तथा 10 से छोटी संख्या में लिखा जाता है। मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, ध्यान दो, या तो 1 या 1 से बड़ी या फिर 10 से छोटी संख्या होनी चाहिए। मतलब 1 से लेकर 10 के बीच में, यानी 10 भी नहीं, 10 से छोटा ही होना चाहिए, है कि नहीं। 1 या 1 से बड़ी या फिर 10 से छोटा, इसके बीच में ही हम लोग को क्या करना होता है, मानक रूप में लिखना होता है कि नहीं। ये समझ गया सब। यहाँ पर इसको लिखवा ही देते हैं, लिख लो। मानक रूप में लिखने के लिए स्टार करके लिख लो, मानक रूप में लिखने के लिए उसे 1 या 1 से बड़ी तथा 10 से छोटी संख्या में लिखा जाता है। लिख लो। अब देखो क्वेश्चन में, 1 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है,
एक नंबर क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दो। 0 दशमलव कितना जीरो है, 3 3 6 2 8 8 ही जीरो ना है जी, गिनो तो। रोशनी गिनो तो, क्या जीरो है, बुक में गिनो ना। 0 दशमलव, दशमलव के बाद कितना जीरो है, 8 और एक 4, ठीक है। इसको बोला है कि मानक रूप में व्यक्त करना है कि नहीं। तो क्या बोले हैं कि मानक रूप में कैसे व्यक्त होता है, 1 या 1 से बड़ा या 9 10 से छोटा, है कि नहीं, इसके रूप में व्यक्त किया जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देते हैं, 0.8 को जीरो, है कि नहीं, और यहाँ पे 4। तो दशमलव हटाना तो सबको आया है, दशमलव हटेगा तो क्या होगा, दशमलव के लिए बटा में 1 होगा, 8 को जीरो और 1 को 4, तो कै गो 9 गो अंक है, तो 9 को जीरो होगा। कोई दिक्कत नहीं ना जी। अब देखो दशमलव तो हट गया, अब ये सब जो जीरो है इसका कोई मान नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे ऊपर में 4 बचा, और यहाँ पर 1 और 9 वो जीरो है कि नहीं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 का घात 9, क्या लिख सकते हैं, 10 का घात 9। अब ध्यान दो, जैसे हम लोग देखे हैं क्या कि अगर 1/10 का घात 9 है, क्या है 9, अगर इसको ऊपर में ले जाएंगे तो 10 का घात -9 हो जाएगा कि नहीं, या फिर ऊपर में माइनस रहता था तो इसको हम लोग घात को माइनस कैसे हटाते थे, 1/10 लिख के घात 9, कोई दिक्कत। तो हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं, यानी कि 4 गुना 10 का घात -9 हो जाएगा, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ध्यान दो, नेक्स्ट क्या है, 0 दशमलव, कै गो जीरो है देखो तो, 3 3 6 3 9, 9 गो जीरो है। चलो 2 नंबर में क्वेश्चन है, 0.9 जीरो ना जी, और उसके बाद 32 है, उसके बाद 32 है। तो ध्यान दो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 32, दशमलव हटाने सबको आ गया, दशमलव हटाएंगे बटा में 1 होगा, कितना अंक है देखो तो, यहाँ 9 गो जीरो, 10 11, 11 गो जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये सब जो है, ये सब जो है जीरो गायब हो गया, तो क्या बचा 32, और बटा में हम क्या लिखेंगे, 10 का घात 11, होगा कि नहीं, हो जाएगा जी। 11 को जीरो है तो 10 के घात के रूप में लिखते हैं, ठीक है इसको, तो 10 का घात 11। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो 32 है, तो हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर एक दशमलव लगा देते हैं, यानी कि हम लोग को किस रूप में लिखना है, मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, या तो 1 से बड़ा या फिर 10 से छोटा होना चाहिए। तो ये 10 से छोटा है, 32 बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, 3.2। जब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ गुना 10 हो जाएगा, बोले कि नहीं, जब दशमलव लगाएंगे तो गुना हो जाएगा 10 से, और नीचे में क्या है 10 का घात 11, है कि नहीं। अब ध्यान दो, 3.2, ठीक है, इसका घात 10 का कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। अब देखो यहाँ पे बेस
समान है 10 और 10 बेस समान है और ई भागा में है 10 के, है कि नहीं जी। तो भागा में है तो क्या हो जाएगा, जब आधार समान रहता है घात कुछ भी हो तो क्या हो जाता है, घात घट जाता है कि नहीं। तो 10 का घात 1 माइनस ये जो 10 का घात 11 है इसमें से घटेगा जी, घटेगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 3.2 गुना 10 का घात, यहाँ देखो 10 का घात क्या है -1 माइनस 11 है कि नहीं। तो -11 में से 1 जाएगा तो -10 बचेगा। तो ये हम लोग का मानक रूप में हो गया 3.2 गुना 10 का घात -10। आया समझ में। चलो इसको नोट कर। 3 नंबर में क्वेश्चन क्या है बोलो तो। 397 9 गो जीरो है। ध्यान दो समझो, 0.9 है कि नहीं और 397 यही ना क्वेश्चन है। फिर इसे क्वेश्चन को हम लिखते हैं 0.000000 यानी कि 9 गो जीरो 3 9 और 7, ठीक है। और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, दशमलव के लिए 1 आ गया, ठीक है। और 9 ठो जीरो है और 3 ठो अंक है यानी कि 3 9 7, तो 9 3 12 हो गया, तो नीचे 12 ठो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब 12 ठो जीरो हो गया नीचे में, ठीक है। तो ये जो जीरो है ऊपर में ये सब जीरो गायब हो जाएगा क्योंकि अंक के पहले का जो जीरो होता है उसका कोई भी मान नहीं होता है। तो हम लिखेंगे 397 और बटा में 10 का घात 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग क्या करना है, मानक रूप में करना है। मानक रूप में करने के लिए 1 या 1 से बड़ा या 10 से छोटा होना चाहिए। तो हम 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 3.97। अब 2 अंक के बाद हम क्या लगाए हैं, दशमलव। तो यहाँ पर दशमलव के लिए 1 आ जाएगा और 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। और बटा में क्या है, तो यह है 10 का घात 12, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट 3.97 और ये जो 100 है इसको हम लिख सकते हैं 10 गुना 10, ठीक है, क्योंकि फिर 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 ही प्राप्त होगा। और बाटा में 10 का घात 12 है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, क्या है 3.97 इसे हम लिख लेते हैं। और 2 ठो 10 है तो 10 का घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बाटा में क्या है, 10 का घात 12। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों का आधार समान है, ठीक है, यानी कि 10 का भी 10 नीचे वाला और ऊपर में भी जो 10 है तो आधार समान है और भाग में है तो घात क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गुना 10 का घात कितना 2 माइनस 12, ठीक है। अब क्या होंगे 3.97 गुना 10 का घात यानी -12 में से 2 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, है कि नहीं। तो ये हम लोग का हो गया 3.97 गुना 10 का घात -10, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो गया, ठीक है। 4 नंबर नहीं जी, 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 776 कितना जीरो है, 9 जीरो है ना जी। ध्यान दो यहाँ, अब देखो 7 7 6 और 9 वो जीरो है कि नहीं। इसको मानक रूप में करना है, ये तो बहुत बड़ा एक संख्या है कि नहीं जी। मानक रूप में कैसे होता है,
एक या एक से बड़ा या फिर 10 से छोटा होना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर हम लगा देते हैं दशमलव इसमें 7.76, ये सब जो है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो जीरो है, यहाँ पे दशमलव लगा दिए। तो इतना अंक के बाद हम क्या लगाए हैं, दशमलव लगाए हैं। तो जब बाएं साइड में लगाएंगे, अंक के बाएं साइड में लगाएंगे, तो इसमें गुना होगा कि नहीं जी। तो जैसे यहाँ दशमलव के लिए 1 आ गया और जितना अंक है उतना जीरो होगा। तो 9 गो जीरो, 10 है 1 11, है कि नहीं। तो यहाँ 11 गो जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, गिनो तो 9 गो ना जीरो है, अपने बुक में गिनो ना। नौ गो है, तो ध्यान दो 7.76, ठीक है। और ये सब जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं, दशमलव के बाद अंक का ही वैल्यू रहता है, इधर जीरो है तो कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर यहाँ कोई अंक रहता तब इसका वैल्यू होता, लेकिन कोई अंक नहीं है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो एक और कितना जीरो लिखे, 11 हो, तो यहाँ पे 10 का घात क्या हो जाएगा, 11 होगा जी, बोलो ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये हो गया हम लोग का आंसर, समझ आया। अब देखो 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखो तो कितना जीरो है, 9 गो जीरो है। नौ जीरो है ना जी, ध्यान दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो जीरो हो गया, कोई दिक्कत, बोलो ना। अब ध्यान दो यहाँ पे इसमें दशमलव वगैरह नहीं है, नहीं ना है, तो हम लोग को क्या करना है, मानक रूप में लिखना है कि नहीं। 8 0 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दशमलव लगा दे रहे हैं, ठीक है। दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के लिए एक आ गया, अंक के बाएं साइड में लगा है कि नहीं, तो इसलिए गुना में लिखेंगे। अगर राइट साइड में लगाते तो भाग में लिखा था, है कि नहीं। तो यहाँ दशमलव लगा दिए, एक आ गया। कई गो अंक है, 9 10 11, तो 11 को जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई दिक्कत नहीं ना जी। तो 8.06, ई जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो ये सब जीरो छोड़ देते हैं, ठीक है। अब गुना, ये क्या लिखेंगे, तो 10 का घात कितना, 11, 9 1 10 11, है कि नहीं। तो हम लोग क्या हो गया, 8.06 और गुना 10 का घात 11 हो गया हम लोग का, समझा जी। नोट करो तो, ध्यान दो, इसको समझो तो। 6 नंबर में, 6 नंबर में क्या है बोलेगा सूत्र, 4 6 0 3 5 5 ठो जीरो है नहीं, 1 2 3 4 5, ये ना क्वेश्चन है। अब इसे हम लोग को मानक रूप में लिखना है, ठीक है। 4 6 0 3 5 0 0 0 0 0, तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो बाएं साइड में हम लोग लगाए हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। दशमलव के लिए एक आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 अंक है दशमलव के बाद, है कि नहीं। तो 9 को यहाँ पे जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ध्यान दो 4.6035, ये सब जीरो का कोई वैल्यू नहीं, दशमलव के बाद है कि नहीं, तो इसको छोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत। अब क्या है, 10 10 का घात कितना हो जाएगा, तो 9 गो जीरो है कि नहीं जी।
तो 10 का घात 9 होगा। ये हम लोग का हो गया राइट आंसर। क्या 4.6035 गुना 10 का घात 9। समझ में आया कि नहीं? इसको नोट कर लो सब।